गिरफ्तार किए गए अरकान का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो गया। वो कौमी असम्बली में पेश होकर साबित करें कि काले डाले और काली गाड़ियों ने उन्हें पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार किया। पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारी हुई तो एक्शन होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा रात 2:30 बजे तक पार्लियामेंट की बिल्डिंग छिपने की जगह नहीं। PTI रुकने कौमी असम्बली अली मोहम्मद खान ने कहा मार्शल लॉ में भी नहीं हुआ कि अरकान को पार्लियामेंट से उठा कर ले गए हों। अगर ये कार्रवाई शहबाज शरीफ के हुक्म से नहीं हुई तो क्या वो इस्तीफा देंगे? वज़ीर आला हाउस पेशावर में PTI खैबर पख्तूनख्वा के पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। अरकान ने अली अमीन गंडापुर से सवाल किया, आप कहाँ थे? अली अमीन ने बताया सरकारी हुक्काम के साथ मामूल की मीटिंग थी, किसी ने जबरदस्ती कहीं नहीं बिठाया, जैमर की वजह से राबता नहीं हो सका। 8 सितंबर के जलसे में जो खिताब किया उससे पीछे हटेंगे ना माफी मांगेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया कि आइंदा जलसों में इससे भी सख्त मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। सहाफ़ियों की चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के साथ ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू को गलत अंदाज में पेश किया गया। सेक्रेटरी ने वजाहती बयान में कहा चीफ जस्टिस ने सहाफ़ियों को बताया कि कई माह पहले वज़ीर कानून उनके चैम्बर में मुलाकात के लिए आए थे और कहा कि हुकूमत चीफ जस्टिस के मुतय्यन मुद्दत 3 साल करने पर गौर कर रही है। चीफ जस्टिस ने कहा अगर तजवीज़ किसी एक फ़र्द के लिए हो तो कबूल नहीं होगी। पार्लिमानी कमेटी के बारे में चीफ जस्टिस ने वज़ीर कानून को कहा था कि यह पार्लियामेंट की स्वाबदीद है। पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ा दी गई। जजेस की तादाद 20 से बढ़ाकर 30 कर दी गई। वजारत कानून और इंसाफ ने सदर मुमलिकत की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीफ जस्टिस समेत पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 30 कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MNA रशीद अकबर नवानी, MPA सईद अकबर नवानी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में मुतालिका हल्कों के उमूर पर भी बातचीत। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर भरपूर एतमाद का इजहार। असम्बली में पेश की जाने वाली हर कानून साजी की हिमायत का ऐलान। इस्लामाबाद में गवर्नर सिंध की तरफ से MQM पाकिस्तान के अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में इशाइये की तकरीब में फैसला। इशाइये में आइनी तरमीम, मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर गौर। शरीक रहनुमाओं में डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, अमीनुल हक और ख्वाजा इजहारुल हसन शामिल थे। बानी PTI का कहना है कि वो आज से एस्टेब्लिशमेंट समेत किसी भी फरीक से मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर रहे हैं। उन्होंने 6 पार्टी रहनुमाओं को एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की इजाज़त दे रखी थी। फैसल वावडा से मुतालिक सवाल पर बोले, फैसल वावडा किन का माउथ पीस है सबको पता है। अरशद शरीफ कत्ल केस का ओपन ट्रायल कर लें, सब सामने आ जाएगा। अली अमीन गंडापुर के बयानात से मुतालिक सवाल पर बानी PTI बोले, अली अमीन गंडापुर ने कौम के जज्बात की तर्जुमानी की, वो अली अमीन के साथ खड़े हैं। अली अमीन के बयान पर माफ़ी मांगने वाले बुज़दिल और डरपोक हैं, उनको पार्टी में नहीं होना चाहिए। अली अमीन ने 9 सितंबर के जलसे में ख़वातीन सहाफ़ियों से मुताल्लिक नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए थे, जिस पर पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने सहाफ़ियों से माफ़ी मांगी थी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से जापान के सफ़ीर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और तिजारत पर गुफ्तगू। मुराद अली शाह की जापान के सरमायाकारों को सिंध में सरमायाकारी की दावत। कहा सिंध में नए इकनॉमिक जोन कायम हो रहे हैं, जापान को आम बरामद करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। जापानी सफ़ीर ने कहा कि जापान के सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद की छुट्टी की वजह से ड्यूटी जज हुमायूं दिलावर ने समाअत की। वकील सलमान सफदर ने कहा कि एक ही तरह का तोशाखाना केस है, मुल्ज़मान भी वही हैं। जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि उन्हें दिलचस्पी ही नहीं कि केस में क्या है। स्पेशल जज सेंट्रल 1 का केस है, 16 सितंबर के लिए फिक्स कर रहे हैं।
बन्नू में सरकारी अराजी पर मुबैना कब्जे के केस में इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत के जज हुमायूं दिलावर, उनके वालिद और भाई के वारंट जारी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के मामले खुसूसी बराए इंसदाद करप्शन मुसद्दिक अब्बासी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मुल्ज़मान ने जाली इंदराज से ज़मीन नाम करके अपनी हाउसिंग सोसाइटी में शामिल की। मुसद्दिक अब्बासी के मुताबिक जज हुमायूं दिलावर हाउसिंग सोसाइटी के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। स्पेशल जज हुमायूं दिलावर, उनके मरहूम वालिद, भाई और चचा के खिलाफ FIR दर्ज है। इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत के जज हुमायूं दिलावर ने ही 2023 में बानी PTI को तोशाखाना केस में सजा सुनाई थी। रहीम यार खान में गैरत के नाम पर फायरिंग, 5 अफराद कत्ल। फायरिंग के बाद मुल्ज़मान कच्चे की तरफ फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक कुश कबीले के एक ग्रुप ने खवातीन के साथ ताल्लुकात के इल्ज़ाम में माचका में दूसरे ग्रुप पर फायरिंग की। मरने वालों का ताल्लुक एक ही ग्रुप से है। अफगान तालिबान के अफगान इलाके पलोसीन से पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला 7 सितंबर की सुबह शुरू हुआ, जो कि 8 और 9 सितंबर की शाम तक जारी रहा। पाकिस्तानी फौज की जवाबी फायरिंग से अफगान तालिबान के भारी नुकसान की इतलात। सिक्योरिटी ज़राए का मजीद कहना है कि इतलात के मुताबिक अब तक 16 अफगान तालिबान हलाक और 27 जख्मी हो चुके हैं। अफगान तालिबान के 2 टैंक भी तबाह कर दिए गए। इसराइली फौज ने गजा के अल-मुवासी कैंप हमले में अमरीकी बम इस्तेमाल किए। अरब मीडिया की रिपोर्ट, इसराइली फौज ने गुज़िश्ता रात महफूज इलाका करार दिए गए अल-मुवासी कैंप पर वहशियाना हमला किया। बेघर फ़लस्तीनियों पर 2000 पाउंड वजनी बम बरसाए। 40 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। ताकतवर बमों के इस्तेमाल से शोहदा की बाक़ियात तक पिघल गईं। दर्जनों खैमों में आग लग गई। 30 से 50 फुट गहरे गड्ढे पड़ गए। 11 माह से जारी हमलों में फ़लस्तीनी शोहदा की तादाद 41,000 से तजावुज़ कर गई। इसराइली फ़ौज की मकबूजा मगरबी किनारे के शहर तूलकरम में फायरिंग। 2 फ़लस्तीनी शहीद। जनूबी लबनान में मोटरसाइकिल पर ड्रोन हमला। हिज़्बुल्लाह रुकन शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस का कहना है, गजा जैसी अमवात और तबाही कहीं नहीं देखी। बदतरीन तबाही और अमवात फौरी रोकने का मुतालबा कर दिया। कराची के इलाके गोलीमार में नाले में गिरने वाले 10 साल के बच्चे की तलाश जारी। अंधेरे के बायस गौताखोर टीम को मुश्किलात। बच्चे के वालिद ने कहा, जिस खातून ने धक्का दिया उस पर केस नहीं कर सकते। कोशिश है हमारा बच्चा मिल जाए। इजरायली वज़ीर दिफा ने कहा है कि गजा में अपना मिशन मुकम्मल करने के करीब हैं। हमारी तवज्जो अब लेबनान के साथ शुमाली सरहद पर है। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कामिला हैरिस का पहला सदारती मुबाहिसा आज होगा। मुबाहिसा रियासत पेंसिल्वेनिया में चंद घंटे बाद शुरू होगा। 90 मिनट तक जारी रहेगा। मईशत, इमिग्रेशन, इसकात हमल, रूस यूक्रेन जंग, इसराइल के गजा हमलों समेत अहम दाखिली और खारजी उमूर पर दोनों जमातों के उम्मीदवारों का मौक़िफ़ वाज़ेह होने का इम्कान। कामिला हैरिस जीतेंगी या डोनाल्ड ट्रंप, फैसला 6 घंटे में हो जाएगा।